अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा दूसरा प्रोग्राम भी बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में है। पिछले प्रोग्राम में हमने पहले दो फार्मूला के बारे में बात की थी। आज इन्हीं इस दो फार्मूला से हम दो नए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और बताएंगे कि ये किस तरह से डिराइव होते हैं। ये दो फार्मूला जो ऊपर 1 और 2 पे लिखे हुए हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये नंबर 3 पे लिखा हुआ फार्मूला है, ये डिराइव फार्मूला ये शेप बन जाती है। उन दोनों को ऐड करने से अगर इन दोनों फार्मूला को कंप्लीट माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट में से सेकंड को, तो फिर इस तरह की सूरत बन जाती है। ये भी डिराइव फार्मूला है जो इन पहले और दूसरे नंबर पर लिखे हुए दोनों फार्मूला से बनता है। तो प्लस करने से ये बन जाता है जो नंबर 3 पर लिखा हुआ है, और माइनस करने से ये बन जाता है जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है। अब हम आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। पहला फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे हम सेकंड फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इक्वल के साइन के लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ है वो लेफ़्ट साइड पे ही लिखी जाएगी ऐड करके, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। और इनके दोनों के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं उनको हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। a स्क्वायर और उसके नीचे a स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों ऐड हो जाएंगे 2a स्क्वायर। मिडल टर्म 2ab सेकंड में है माइनस 2ab, दोनों लाइक टर्म्स हैं बट साइन डिफरेंट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी यानी माइनस हो जाएंगी। माइनस होकर ज़ीरो बचता है, हम ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लास्ट टर्म पे आ जाएंगे, बी स्क्वायर है तो नीचे भी बी स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अगले स्टेप में हम राइट हैंड साइड पे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमने देखा कि नंबर 1 और नंबर 2 फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये बन गया। इस तरह हमने दोनों को ऐड करने से तीसरा फार्मूला डेराइव्ड फार्मूला निकाल लिया, जो इस तरह से है। इसको याद करना भी बड़ा आसान है कि जब हम ऐड करते हैं तो मिडिल टर्म कैंसिल हो जाती है और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो बेसिक फार्मूला जो हैं उनको हमने ऐड किया था यहाँ पे, और ऐड करने से हमने ये प्रूव किया ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम सेकंड जो 4th नंबर पर लिखा हुआ है, ये सेकंड रिजल्ट निकालेंगे उन्हीं पहले दो फार्मूला से, लेकिन इनको हम माइनस करेंगे, इनके बिटवीन माइनस का साइन लगेगा। देखते हैं माइनस करने से ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम माइनस करते हैं फर्स्ट में से सेकंड को। माइनस का साइन माइनस करते हुए साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव में कर दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। a प्लस बी ये फर्स्ट है, ये सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ये हम दोनों के बीच में लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। फर्स्ट रो में ये पॉजिटिव है और सेकंड रो में नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मिडिल टर्म है दोनों की 2ab और 2ab, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव था, इसको हमने चेंज कर दिया था पॉजिटिव में, तो दोनों पॉजिटिव साइन हो गए, ये ऐड हो जाएगा 4a
बी। अब लास्ट टर्म पे आइए, बी स्क्वायर पॉजिटिव में है और बी स्क्वायर नेगेटिव में है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह हमें ये रिजल्ट मिल गया। और इस तरह हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। स्टूडेंट्स अब हम इनको अप्लाई करके देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक, 4x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y होल स्क्वायर। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? पॉजिटिव वाला, यानी ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4x इसी तरह है जैसे यहाँ पर a है और 5y b है। 4x को फिर लिख लेते हैं 5y होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y होल स्क्वायर। 4x 5y ये दो टर्म्स हैं, इससे कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे कि 4x 5y और 4x 5y ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर फार्मूला में था जो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और इसका रिजल्ट निकलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे पहले हम 2 लगा देंगे, 2 और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 4x और इसका स्क्वायर, देन प्लस साइन सेकंड टर्म 5y इसका होल स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इस तरह से, क्योंकि 2 दोनों पे है। 4x स्क्वायर, यहाँ पर एक बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि जब हम 4x स्क्वायर दो टर्म्स या दो हिस्से इसके नज़र आते हैं, एक वेरिएबल है और एक कोएफिशिएंट है, तो हम ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर लिखेंगे। विदाउट ब्रैकेट लिखने से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस पर यह समझा जाएगा कि सिर्फ x पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है, जबकि 4 जो है वो फर्स्ट टर्म में इंक्लूड है, 4x कंप्लीट फर्स्ट टर्म है, तो 4x पे स्क्वायर। इसी तरह 5y जो है वो कंप्लीट टर्म है 5y, तो हम 5y पे स्क्वायर लगाएंगे और इसका तरीका ये होगा कि इसके अराउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर। पॉजिटिव साइन यहाँ पर 5y का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर। तो इस तरह हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इन्हीं को दोनों को लेते हैं हम, 4x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हमने फार्मूले में देखा कि वहाँ पर 4ab है, यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, ये a है और ये b है, तो a लिख देंगे 4x और उसके साथ लिख देंगे 5y। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 और xy। इस तरह ये दोनों फार्मूला जो हमने डिराइव किए हैं अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव प्लस रखें तो ये सूरत बनती है, और अगर हम इनको माइनस कर दें तो ये बनती है। यहाँ पर इनको याद करना बहुत आसान, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दें तो रिज़ल्ट आता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिज़ल्ट आता है 4ab। ये याद रखिए कि जो पॉजिटिव वाला है उसमें से नेगेटिव वाला हिस्सा जो है वो
सब्ट्रैक्ट होगा, तो फिर ये रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह हमने इन दो फार्मूला को कंबाइन करके दो नए फार्मूला बना लिए, यानी दो नए फार्मूला डिराइव कर लिए।